राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आइए सुनते हैं संकटी चतुर्थी व्रत कथा चौथ माता की कहानी। हे चौथ माता, आपके चरणों में मन, वाणी और तन समर्पित है। जय भादो चौथ माता, सुख समृद्धि दायनी, संतान रक्षा, संकट नाश, भक्त वत्सला, मंगला मायनी। हे माँ, यदि आपके कथा के श्रवण, व्रत या पूजन में मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो आपकी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी असीम ममता ही हम सबका सहारा है। आज की इस पावन अवसर पर प्रिय श्रोताओं, हम भादव चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे और अंत में आरती भी करेंगे। कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करें। एक बार एक बूढ़ी माई, जिनका एक ही बेटा था, बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से दो लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती। एक पुआ गणेश जी महाराज जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ माता का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ पर पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रखे हैं सब? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं। घर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तुझे रख ले या चौथ माता ही रख। बूढ़ी माई बोली, मैं तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़कर सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। बेटा हमारे गुस्से के घर से जाने को लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से यह खा, आंखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहीं पर ही पूर देना। बेटे ने सोचा कि बात तो झूठी है पर ले चलते हैं, क्या बुराई है। वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर पहुंचा कि उसने देखा कि आगे खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहकर झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ा फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर के बगरे खा जाएंगे, इसीलिए वह आँखा बंद पूरे बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और जब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया, वह आगे चला। रास्ते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा कि बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसने कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसे के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बूढ़ी माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन वह राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चल गया। वो वहाँ पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के लिए उसमें आवे पकता था। फिर राजा ने आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चून दिया और वह आँखा बूर कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहाँ एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछल कर उस बर्तन में जा टकराया। बर्तन में से टन की आवाज़ आई तो उसने औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज आवा तो पक गया,
राजा सोचने लगा, आवा तो कई कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी की मटों की जगह हीरो मोती की सोने चांदी की कलश हो गए थे। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा ने आदमी डर गया कि अंदर को कोई भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमी ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग की और राख की जगह हम हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब बूढ़ी माई ने उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि तुझे एक घोड़े पर बिठाकर साकल बांध देता हूँ, अगर वह साकल खुलकर मेरे बद जाएगी तो चौथ माता की सच्ची मान लूँगा। तब बूढ़ी माई को वह छोटा आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता सच्चे मन से कहने लगा कि चौथ माता अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था। वो बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई तेरे बेटे और बहू आए। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे बहू का स्वागत किया। ये चौथ माता जैसे अपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे सब पर करना। ये भादों की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वाले को और उसके सभी परिवार वाले पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय। ये रही भादो मास के चतुर्थी संकटी चतुर्थी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गणेश लिखना ना भूलें। राधे राधे।